ले फिर आ गए सब राज्य घुसे। एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कक्षा 12 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो विषय राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि सीकर जिले का है। तो कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, जो पेपर है, वो पूरा पूरा ऐसा ही आएगा क्या? तो ये नहीं बोल सकता कि ऐसा ही आए, पर इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, इतना बोल सकता हूँ। भी वो तो आपकी किस्मत है कि एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, ठीक है। बाकी जो है आपको ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी है भी किस तरीके से पेपर आ रहा है, ठीक है। इससे आपको पता चलता है भी किस तरीके से पेपर आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो देखना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं जो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, जो सीकर जिले का है। कोई दोस्त था, उसने मुझे अभी भेजा है और मैंने इस पर अभी वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 में से सही विकल्प का चयन करें। जो निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो इसका होगा गया आंसर होगा वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। उसके बाद है उग्र तमिल संगठन लिटेट का संबंध किस देश से था? तो इसका है श्रीलंका। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, भारत में विभाजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो है भारत विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का परिणाम था, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो इसका होगा नियोजन। उसके बाद है गरीबी हटाओ का नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो 1980। उसके बाद है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो उसके अंदर है छठा क्वेश्चन, सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी की विचारधारा पर आधारित थी। इस पे आप ऐसा लिखते हो कि साम्यवादी या समाजवादी, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है। 8वां क्वेश्चन है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान होगा तो आप यहाँ पे लिखना है इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद है 9वां, श्याम प्रसाद मुखर्जी का संबंध जनसंघ नामक राजनीतिक दल से रहा है। देश की आज़ादी के समय देशी रजवाड़ों की संख्या 565 थी। उसके बाद है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक सत्य अथवा असत्य कथनों का चयन करें। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो इसका होगा असत्य। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, सत्य। प्रारंभिक आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, सत्य। उसके बाद है 1971 के लोकसभा चुनाव में गैर कांग्रेसी व गैर साम्यवादी दलों के गठबंधन को ग्रैंड अलायंस कहा गया, सत्य। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा ऐसे ही शांतिपूर्ण रहे, असत्य। उसके बाद आपसे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। UNESCO का पूरा नाम लिखो। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? ये मैंने आपको करवाया था। क्यूबा मिसाइल संकट का कब पैदा हुआ था? तो 1962 में। देश के पहले आम चुनाव कब करवाए गए? 1952। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार कौन थे? PC महालोबिन, ठीक है। लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती के लिहाज के 2 मुख्य अंतर क्या थे? जो 2 नंबर का आपका पूछा जाएगा। क्या एक पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? महाशक्तियां छोटे देशों से सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। ये शीत युद्ध वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से है। भारत के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए?
उसके बाद 27वां क्वेश्चन, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। उसके बाद आपसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निबंधात्मक प्रश्न। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं पर असफलताओं पर एक लेख लिखिए। अथवा में पूछा गया कि दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखिए। 29वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 1969 के विभाजन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों पर प्रकाश डालिए। अथवा में पूछा गया है, कहा जाता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कलिपत समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। 30वां क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राय तैयार करने में दक्षेश की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरीन में दक्षेश शार्क ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। ये शायद ये 5वां जो चैप्टर है उसमें से है। अर्थव्यवस्था में राज्य भूमिका पर जोर दे। अथवा पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दे जाती तो मात्र का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता। इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर कोई होगा, कोई और पेपर आएगा मेरे पास तो मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे कि भूगोल का हो गया, अगर भूगोल का मेरे पास अब आया तो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। उम्मीद करता हूं कि आपके जो ये एग्जाम होने वाला है, जिसका हो गया वो तो अच्छी बात है, अगर किसी का नहीं हुआ है तो आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है।